अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि साहब आप खैरियत से होंगे। आपके घर के अंदर आपको लगता है कि जिनात है या किसी ऐसी जगह के ऊपर जिनात है, तो आप उनको अपनी तरफ मुखातिब व मुसख्खर करने के लिए बेहतरीन तरीक़ाकार है। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें, हमारे कामों में हमारी मदद करें और हमारे बच्चे उनसे महफूज रहें, हम उनसे महफूज रहें, बजाय वो नुकसान देने के हमारे फ़ायदे के बारे में सोचें, तो आपने एक तरीक़ाकार करना है। ये ऐसा तरीक़ाकार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये बहुत हज़ार दफ़ा आजमाया हुआ बुज़ुर्गों का अमल है, जो आज आप लोगों को मैं तालीम कर रहा हूँ। आपने करना क्या है कि जब कभी आप घर के अंदर गोश्त बनाएं, तो आपने क्या करना है, जो उसकी हड्डियां हैं वो आपने एक जगह पे इकट्ठी करके रख लेनी है। रखने के बाद आपने वो हड्डियां जो हैं अपने छत के ऊपर, अपने मकान के ऊपर या किसी ऐसे मखसूस घर के किसी कोने के ऊपर आपने रख देनी है, ऊपर आंखों से ओझल। आपने ये नियत करनी है कि इस घर के अंदर अगर जिनात हैं तो ये उनकी ग़िज़ा है, हम उनको तोशा दे रहे हैं, ये उनको खाना दे रहे हैं, ताकि वो खाएं और आपके साथ वो मंसूब और मुसख्खर हो जाए। क्योंकि नबी पाक रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस मुबारक है कि जो जिनात हैं उनकी खुराक हड्डियां और गोबर और दीगर चीज़ें हैं, ताकि इनके साथ आप गंदगी वगैरह ना किया करें। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरीक़ेकार के मुताबिक जो मैंने आपको बताई हैं, जब कभी भी आपके घर में गोश्त बने तो आपने हड्डियाँ जो हैं वो छत के ऊपर रख देनी है। एक तरीक़ाकार ये है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जब आप मगरिब के वक्त, जिस वक्त रात का खाना खाएं, जब खाना खा चुके हैं तो उसमें रोटी का जो टुकड़ा बाकी बचा है, आपने उसको क्या करना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और जब आपने टुकड़े करने हैं तो आपने ये आयत मुबारक सूरत फातिहा शरीफ की पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बाक या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो। आपने ये पढ़ के उन टुकड़ों को ऊपर दम करना है। ऐसे दम करके आपने वो अपनी छत के ऊपर वो टुकड़े फेंक देने हैं या किसी ऐसी जगह कोने के ऊपर आपने रख देने हैं। इस तरीके कार करने से भी जिनात जो घर के अंदर हैं, अगर वो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो वो मुसख्खर हो जाएंगे, आपकी मामलों मददगार करेंगे और हर तरह की जो उनकी शरारतें हैं, उनको वो इंसानों को हमेशा तंग करने की नीयत से रखते हैं, वो आपके साथ मुसख्खर हो जाएंगे और आपके कभी भी आपको तंग व परेशान नहीं करेंगे। ये मैंने दो तरीक़ेकार बताए हैं, आप इसको करें, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह आसानियाँ पैदा होती हैं, किस तरह आपका काम जो है, जो मुश्किल था वो कभी होने का नाम नहीं ले रहा था, तो वो होना शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।